कराना पड़ेगा। अब देखिए बात है कि खातियानी जमीन के साथ साथ आपको जमाबंदी ही मिलता है, जिसे और उसका रसीद ही मिलता है। रसीद आप लोग कटवाते ही होंगे, तो ये सब सारा डॉक्यूमेंट्स आपको खातियानी जमीन के साथ लेके आना पड़ेगा। साथ में वंशावली बनवाना पड़ेगा, तभी हो सकता है आपका एक बंटवारा। और बंटवारा करने के लिए अब वहां जाना नहीं है, शेड्यूल बना के आप हमारे पास लेते आइएगा। या तो आप शेड्यूल सरपंच जी से बनवा लीजिए, कोर्ट से बनवा लीजिए, नहीं तो आप अगर हमारे पास आए तो हम लोग भी कर देंगे। वैसे शेड्यूल बना के आराम से वहां पे आपका हो जाएगा खातियानी जमीन के लिए। दूसरा चीज होता है दस्तावेजी जमीन, जिसको आप जमीन खरीदे हैं चाहे कहीं से एक्वायर किए हैं। उस केस में होगा कि आपको दस्तावेज उसमें जितना सारा है वो लेके आना पड़ेगा, जिसमें केवाला रहता है, दाखिल खारिज करवाए हुए रहते हैं। बहुत लोग दाखिल खारिज नहीं करवाए हुए रहते हैं, तो आपको जिनके पास उसमें केवाला रहेगा तो वो लेके आइएगा। उसके साथ अगर मान लिया कि वो जो जो दस्तावेजी जमीन हुआ, अगर मान लिया कि पापा खरीदे हैं चाहे दादा खरीदे थे, तो उनके साथ संलग्न होगा वंशावली भी। अब वंशावली बनाने का 2-3 प्रावधान है। पहला है कि आप कोर्ट के द्वारा बनवाइए, बनता है। दूसरा ब्लॉक के द्वारा बन जाता है, और तीसरा होता है सरपंच जी से। और इसमें एक और प्रावधान है कि वंशावली आप खुद से ही बना कर दे सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग ग्राम सभा में आकर आपको वेरीफाई करेंगे। जैसे अभी बैठे हुए हैं, हम लोग एक दिन रखा जाएगा यहाँ पे, फिर वंशावली जब आप दे दीजिएगा यहाँ पे आएंगे, आप जो दीजिएगा हम लोग उसको साथ में दिखाएंगे कि हाँ क्या आप लोग में से ये सही सहमत है कि हाँ ये सही लिख के दिए हैं। अगर सब लोग बोले कि हाँ वेरिफिकेशन सही है, तभी हम लोग माने कि वंशावली सही है। तो अगर इसमें कोई छुपाना चाहे कि हाँ उसको छुपा लें, तो नहीं छुपाएगा, कहीं कोई ना कोई तो बताएंगे ही ऑफकोर्स कि हाँ ये इसमें ये छूटा हुआ, इनका नाम छूटा हुआ है, चाहे इनका नाम ज्यादा है चाहे कम है, सब तो बताएंगे ही। तो एक क्लियर हो जाएगा कि वंशावली आपका सही है या नहीं है। ये दस्तावेजी जमीन के लिए हो गया। बहुत जगह ये देखा गया कि बंदोबस्ती जमीन का हुआ है। जैसे सरकार उसमें 60-70 साल पहले का बात है, उसमें हुआ था कि बहुत लोगों के पास जमीन खाने के लिए नहीं था, खाने पीने के लिए नहीं था, तो सरकार उसको जमीन बंदोबस्ती दे दिया गया था, जिसको हम लोग आप लोग बोलते हैं पर्ची या पर्चा आपको मिला होगा सरकार की तरफ से। तो पहली बात, सरकार आपको खाने पीने के लिए दिया था, तो आप उसको बेच नहीं सकते। अगर बेचे भी होंगे तो वो जो पर्ची है जिनके नाम पर इशू किया गया था उन्हीं के नाम पर रहेगा। और उसे भी अगर मान लिया कि आप पर्ची किसी को दे भी दिए, तो वो भी अगर लेके आएंगे ना, तो जिनका नाम पे पर्ची कटा था उन्हीं के नाम पे खाता खुलेगा। खाता नहीं मतलब पर्ची उन्हीं के नाम पे रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि उसको बेच दिए हैं तो नहीं हो पाएगा ऐसा। ये आपका बंदोबस्ती जमीन हो गया या फिर पर्चा जमीन जो आप लोग बोलते हैं। और अगर एक चीज और होता है वंशावली में, क्या जो हमारे पापा के बहन हुए या फिर दादा के बहन हुए उनका नाम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे वंशावली बनाएंगे तो मान ली पापा के 3 बहनें हैं, तो उनका नाम भी देना चाहिए। रूल के अनुसार तो ये होता है कि बहन का नाम होना चाहिए, लेकिन हमारी नॉर्मली जब बुआ हुई या फिर पापा के बुआ जो हुई, वो लोग प्रॉपर्टी लेते नहीं थे, उनका हिस्सा नहीं दिया जाता था। तो उस केस में उनका नाम वंशावली में नाम रहेगा, लेकिन उसके बाद उनका हिस्सा नहीं रहेगा वहां पे, ठीक है, आगे बढ़ जाएगा। जैसे 3 भाई हुए, 3 भाई के साथ एक चौथी बहन है, तो बहन का उधर हिस्सा नहीं जाएगा, 3 भाई में डिस्ट्रीब्यूट होकर आ जाएगा। लेकिन 2005 के बाद एक कानून आया जिसमें ये बोला है कि बहन लोग का भी हिस्सा बराबरी का होगा। अगर कोई घर में एक भाई और एक बहन है तो दोनों का हिस्सा बराबर होगा, तो उनका वंशावली में दोनों का नाम रहेगा। लेकिन अगर बहन प्रॉपर्टी नहीं चाहती है तो उनसे एक एनओसी लाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की। अब वो प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते हैं ऐसा लिखवा के लाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कोई जोर जबरदस्ती कीजिएगा। अगर हल्का सा भी लगा हम लोग को जोर जबरदस्ती आप लोग किए हैं, हम लोग फोन पे बात करेंगे, जो आप दीजिएगा कॉन्टेक्ट नंबर, अगर ऐसा हुआ तो फिर आप पे इस पे बोला जाएगा कि आपका वैलिड नहीं है, इसको इनवैलिड करार दिया जाएगा। तो एक एनओसी लेके आना पड़ेगा, या तो आप बनवा लीजिए कोर्ट से, नहीं तो आप हमारे पास लेके आइएगा, उनको साथ में लेके आइएगा, तो हम लोग उसको कर देंगे। कहने का मतलब ये प्रावधान है कि हम लोग के पास आपका जमीन से जितना ही मुद्दा है लगभग उसको सुलझाने का सारा तरीका हमारे पास है। तो आप लोग जितना ज्यादा हो सके कोऑपरेट कीजिएगा, उसी में आपका ही भलाई होगा और हमारा ही भलाई होगा। आपका भलाई ऐसे होगा कि आपका डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा कि काम जल्दी से हो जाएगा। अगर किसी का कोई एक जमीन हुआ, जैसे प्लॉट नंबर 26 माना जाए, 26, उस पर एक आदमी कब्जाधारी दिखा दिया कि हाँ प्लॉट नंबर 26 जो 26 है वो किसी एक आदमी का है, और कोई दूसरा आदमी उसे कब्जा किए हुए है। इसका प्रावधान ये होगा कि जिसके नाम पे खाता रहेगा उसी के नाम से खुलेगा। और इसमें हम लोग ग्राउंड, वहां तो हम लोग चेक करेंगे आपका सारा डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद हम लोग ग्राउंड पे आएंगे, मतलब यहाँ पे सरजमीन पर आएंगे और उसका चेक करेंगे कि हाँ वो जो प्लॉट है सही है कि नहीं है, क्या उसका एरिया बढ़ा दिया गया या फिर कम कर दिया गया। जितना आपका जो रकबा होगा हम लोग मैचिंग करेंगे, यहाँ पे मिलाएंगे।
अगर मैच कर जाता तो उसका अगर मान लें कि बढ़ गया या कम गया, तो अगर कम गया तो उसको बढ़ाया जाएगा। जैसे आप लोग की जितना भी अमीन लोग हैं, आप लोग खेती नपवाते होंगे तो कहीं ना कहीं से तो मेजर करते होंगे। हम लोग भी वैसे ही करने वाले हैं, सारा आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, ग्राउंड पे आके हम लोग करेंगे। जब सब कुछ सही होगा तब हम लोग उसको वहां पे अपडेट करेंगे, और अपडेट करने के बाद आप लोग उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन चेक करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो सही कर वहां अपडेट करेंगे, आप वो सही है कि नहीं आप लोग चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो गलत है, या फिर आपको लग रहा है कि वो गलत है, तो आप लोग फिर से आइए हमारे पास कि हाँ ये गलत है। गलत रहेगा, आप उसमें हमारा आपत्ति जताइए कि हाँ ये आपत्ति दर्ज करने का 30 दिन का टाइम आपको रहेगा। 30 दिन में आपको दीजिए कि हाँ आपत्ति है कि आप मेरा ये चीज गलत हो गया, खाता संख्या गलत खुल गया, चाहे ये चीज गलत हो गया, तो हम लोग उस करेक्शन करेंगे। 30 दिन के बाद आपको फिर से 60 दिन का टाइम दिया जाएगा, और 60 दिन के बाद फिर से आपको 90 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर इतना दिन में भी अगर आपका जो त्रुटि, अपना जो त्रुटि को हम लोग से हुआ, अगर उसको आप नहीं करते हैं, बोलते हैं हम लोग को, तो उसको हम लोग सही मान लेंगे कि हमने जो अपडेट किए हैं वो सही है। तो आपको काफी लंबा टाइम दीजिए, लगभग 6 महीने का टाइम को मिल रहा है। 30 दिन, 60 दिन और फिर 90 दिन, 6 महीने का टाइम। 6 महीना टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके बाद एक बात और का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे उसका कम से कम 2-2 प्रति, कम से कम 2-2 फोटो कॉपी लेके आइएगा। 2 से ज्यादा अगर 3 रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 लेके आइएगा। रीजन, एक हम लोग रखेंगे, दूसरा आप लोग को हम रिसीविंग के तौर पे देंगे कि हाँ आप हमको डॉक्यूमेंट दिए हैं। अगर आप एक लेके आइएगा, मान लेकर आप हम ही को दे दिए, तो अगर हम बोल दे बाद में कि हाँ हमको आप दिए ही नहीं, तो दिक्कत रहेगा, क्योंकि आप तो दे चुके हैं। तो एक रिसीविंग आपको हम देंगे साइन करके कि हाँ हम लोग रिसीव किए हैं। अब आप लोग कुछ अगर कुछ डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं, अगर किन्हीं का जैसे पापा के चाहे दादा के बहन तो है नहीं, तो उनका एनओसी तो ले नहीं सकते, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट होगा। जो जैसे पुराने जैसे दादा परदादा के जो बहन हुए वो सब तो है नहीं, उनका डेथ सर्टिफिकेट, उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बनता था, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। आप बस गवाह लेके आइए कि हाँ वो नहीं रहे, आप गवाह लेके आइए, उनका साइन मुहर होगा। लेकिन हाँ अगर, और उसके साथ साथ हम लोग उनका आधार कार्ड भी लेंगे, जो गवाह बनेंगे उनका आधार कार्ड, कि अगर गलत हुआ तो उन पे भी एक जांच बिठाया जाएगा कि हाँ आप गलत क्यों बोले। इसलिए जितना हो सके सही सही सब कुछ कीजिएगा सब, और इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ पूछे, बैठे बैठे पूछे। ये खेत के पाटा बा, अगर पाटा हो गई ओकरा का उपाय। बहुत लोगों का ये केस है कि खातियानी किन्हीं के पास नहीं है, जल गया, या फिर पानी में बर्बाद हो गया, या फिर पर्चा नहीं है, या फिर जो भी आप जो बोले वो भी नहीं है, बंदोबस्ती का कागज नहीं है। तो ये सबका कागज आपको मिल जाएगा, या तो ब्लॉक में मिलेगा, या फिर जो बंदोबस्ती का कागज सरकार के पास आपका रिकॉर्ड होगा सारा, वहां से निकलवा लीजिए। अगर खातियानी का कागज अगर ब्लॉक में नहीं है तो आप जिला से निकलवा सकते हैं, जिला मुख्यालय जहाँ बंदोबस्त पदाधिकारी बैठते हैं वहां से। अगर वहां से नहीं निकाल पाए तो कमिश्नरी में होता है, तो आपके पास 3 जगह से आपको निकल जाएगा। आप तीनों जगह में से कहीं से भी निकलवा सकते हैं। तो ये केस खत्म हो गया। दूसरा जमाबंदी, बहुत लोग बोले जमाबंदी मेरे पास नहीं है, तो उस केस में होगा जमाबंदी ब्लॉक में रहता है, आप ब्लॉक से निकलवा लीजिए। अगर किसी का नाम पे पर्चा कटा था, सरकारी जमीन उनको खाने पीने रहने के लिए दिया था, तो पहली बात को बेच नहीं सकते, और अगर बेच दिए हैं तो वापस खाता उन्हीं के नाम पे खुलेगा जिनके नाम पे पर्चा है। जो खरीदा है वो तो इलीगल है ना, तो उस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। जिनके नाम पे पर्चा कटा है उन्हीं के नाम पे पर्चा रहेगा, भले ही उसका सरजमीन पे आप उससे कब्जाधारी रहे, क्योंकि आप उनसे खरीद लिए हैं, वो केस अलग हो जाता है। लेकिन लीगल तौर पे जिनका नाम पे पर्चा है उन्हीं के नाम पे खुलेगा। इनका एक क्वेश्चन है कि जैसे जैसे खातियानी जमीन है, उसका जमाबंदी नहीं है, उनका रसीद नहीं कट रहा है। जरा एक बात बताइए, जिनका खातियानी जमीन है जमाबंदी तो होगा ही, ये तो कन्फर्म है। और ये तो आजादी के बाद 1915 के आसपास खातियानी जमीन सबको दिया गया था वैसे बना के डॉक्यूमेंट्स, तो जमाबंदी उस समय से चलते आ रहा है, तो जमाबंदी का डॉक्यूमेंट सबका होगा। अगर नहीं है तो ब्लॉक में होगा, निकलवा लीजिए। और उसी बेसिस पर आपका रसीद कटता है, तो रसीद भी तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप 60-70 साल से अगर आप नहीं रसीद कटवाए हैं तो सरकार क्या बोलेगा कि इस जमीन का मालिक कोई नहीं है,
जैसे आप घर पे किसी घर में रह रहे हैं, आप उसका किसी का कोई मान ले कोई रेंट पे रह रहे हैं और उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहा है, तो क्या समझेगा कि आदमी वहां पे नहीं रह रहा है। जैसे ये मकान हुआ, सपोज या स्कूल हुआ, स्कूल में आप किसी एक का ऑनर हुए, उसके बाद हुआ क्या कि इसका रेंट आपको देना है सरकार को। सरकार बोल रही है कि हम मेरे पास रेंट आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब यह स्कूल खाली है। अगर आप रह रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं दिए तो आप दे दीजिए। अगर ऐसा कोई जमीन हो जिसका मालिक कोई नहीं है, जैसे उसका खानदान कोई नहीं है, तो पहला तरीका यह है कि अगर कोई उनके बगल संबंधी है तो उनके केस में उनके हक में फैसला जा सकता है, नहीं तो वो जमीन किन्हीं के नाम पे नहीं होगा। सरकार उनको बोला है कि इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, ये हमारे अंडर में रहेगा। लेकिन एक चीज और है कि उनका जो कब्जा, जो वहां पे खेत जोत रहे हैं, वो रहेंगे वैसे ही। लेकिन सरकार इसे प्रावधान लाना चाह रहा है कि इस खेत को क्या किया जाए। अब इसका कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके पास। देखिए, ग्राम सभा का एक उद्देश्य ये भी है कि बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं है फिलहाल सरकार के पास। तो आप लोग जो कुछ बताइएगा, जो चीज अपना प्रश्न रखिएगा, आप लोग जो रखिएगा, हमारे पास अगर आंसर नहीं है हमारे पास, तो हम ऊपर बताएंगे, वो उस पर जो कुछ प्रोविजन लाना चाहेंगे वो लेकर आएंगे। दाखिल खारिज के केस में आपको केस क्लियर हो चुका है कि आप केवाना लेके आइएगा, आपके पास दस्तावेजी रहेगा, आप लेके आइएगा, ठीक है। और उसके साथ ये जो आपको मिलेगा प्रपत्र 2, ठीक है, जो आपको बताएंगे कुछ देर में कैसे भर के देना है। तो ये दोनों साथ में लेके आइएगा, साथ में वंशावली लेके आइएगा। अगर पापा दादा अगर जमीन खरीदे हैं, दस्तावेजी जमीन, तो उसके साथ वंशावली भी लेके आइएगा। अगर आपको बंटवारा कराना है तो, अगर आप लोग बंटवारा नहीं कराना चाहते तो उनका ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा। जैसे आपको खातियाने में मिलता होगा कि अगर परदादा 2 भाई है, 3 भाई है, तो तीनों का नाम वहां पर रहता है खाते में। ये कह रहे हैं कि सेविंग का जमीन है इनके पास, किसी और का कब्जा है, बट बात है कि इनके पास जो पेपर होना चाहिए वो जल गया है या खत्म हो गया, उस केस में आपका पेपर निकलेगा, ठीक है। ब्लॉक में जाइए या फिर जो आपका जो उनका जहाँ जो ऑफिस है वहां पे आपको कागज मिल जाएगा, आप कागज निकलवा लीजिए और लेके आइएगा। वहाँ सिविल कोटवा में लगा हुआ है, वार्ड नंबर 12 सरकारी पंचायत भवन में, आपको वहीं पे आना पड़ेगा। या तो आप अपना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, रुकिए जरा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं, या फिर हम लोग विजिट करते रहे तो हम लोग को भी दे सकते हैं। और तीसरा चीज, हाँ ऑफलाइन, और तीसरा चीज हो सकता है कि आप सिविल में आकर दे सकते हैं। तो आपको 3 ऑप्शन पे 3 तरीका है पेपर देने का। सिविल कोटवा में है, वार्ड नंबर 12 पंचायत सरकार भवन।